देखिएगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम नंबर 50 देखिएगा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन क्या है बोला, इफ इन अ ट्रायंगल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ड्रॉ ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉ ऑन द टू साइड्स, the angle of opposite to the first side will be the right angle, first side will be the बोला right angle। देखिए यहाँ पे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग गिवन दिया रहता है, क्या दिया रहता है गिवन में, गिवन दिया रहेगा वो गिवन क्या है, देखिए लेट मान लिए इन अ ट्रायंगल जो है ABC का क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, याद रखिएगा। हम लोग हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस जो पढ़े हैं ना, तो हम लोग इस ये क्या नाम है उसका, तो कहने का मतलब है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट रहते हैं, तो उसी का यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है RTP का मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, RTP का मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ में हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखिएगा एंगल ABC, ये जो ABC जो एंगल बन रहा है, देखिए ये वाला, ये ऐसे और ऐसे एंगल जो बन रहा है ABC, तो कितना है, वन राइट एंगल, किसके बराबर है, वन राइट एंगल के बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में करना है ड्रॉ अ साइड ऑफ EF, ड्रॉ अ साइड ऑफ EF करेंगे। तो EF लिए मान लीजिए ड्रॉ किए, ये वाला ड्रॉ किए, इक्वल टू द BC, किसके बराबर है, BC के बराबर, जितना दूरी इसका उतना इसका है। तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी हो सकता है, इसलिए हम बोल दिए कि एक साइड जो ड्रॉ करिएगा EF होगी, किसके बराबर आएगा, BC के। एट द पॉइंट ऑफ द E, तो पॉइंट ऑफ द E ड्रॉ द परपेंडिकुलर। आप कहने का मतलब E जो पॉइंट है तो उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ करें परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब विच कट एट द DE एंड AB। तो कट जो कर रहा है, तो ये वाला जो DE है, ये वाला, ये AB, ये वाला, ये दोनों, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे दोनों बनाना कंपलसरी, ये देखिएगा ये, तो ये हो गया DE इज इक्वल टू AB, जितना ये है उतना ये होगा। तो DF ज्वाइन क्या कर रहे हैं, DF को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं, एक दूसरे को मिला रहे हैं। अब जो बचा ये एंगल बनेगी या ये वाला एंगल बनेगी, तो ये जो बचा इसको हम लोग मिला दिए, इसको मिला दिए। तो कहने का मतलब है DF को जब मिलाए तो ये हुआ। तो प्रूफ क्या करना है, गिवन वही वाला उठा के लाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यानी कि अगर बोल सकते हैं कि हम पहले ऊपर में बोले थे कि E इसके बराबर है, क्यों, किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, EF के, ये वाला हिस्सा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि BC की जगह हम EF लिख दिया, क्योंकि BC किसके बराबर, EF के। उसी तरह AB ये वाला हिस्सा किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो जब शुरू में बोले ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, तो आप बोल सकते हैं कि AB की जगह, मतलब AB की जगह आप DFE लिख सकते हैं, लिख दिए बाय कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू DF स्क्वायर। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि चूंकि DEF एंगल DEF ये वाला जो बन रहा है DEF, ये जो बन रहा है DEF, तो DF इज इक्वल टू वन राइट एंगल। तो यानी कि आप बोल सकते हैं AC स्क्वायर क्या है, DF स्क्वायर, ये वाला AC वैसे लिखते जाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिखते चले जाएंगे, AC स्क्वायर लिखते चले, E इसके बराबर है, E इसके बराबर है। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, AC इक्वल टू DF बचेगा। तो यानी कि आप बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, जो ट्रायंगल बन रहा था वहां पे ये दोनों लिखे। तो यानी दोनों किसके बराबर, BC इक्वल टू EF है। BC कौन वाला, ये वाला हिस्सा, ये BC, ये वाला BC और EF, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं, BC इज इक्वल टू EF, तो DE इज इक्वल टू AB, तो AC इज इक्वल टू DF, ये भी आपस में। तो हम लोग देयरफॉर बोल सकते हैं ट्रायंगल AB से
कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF बाय किससे प्रूफ हुआ, साइड 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 से प्रूफ हुआ, होता है ना साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे क्या है साइड 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 से ये प्रूफ हुआ। तो एंगल DF किसके बराबर है, एंगल ABC के बराबर है, तो एंगल DF इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 1 राइट एंगल बन रहा है कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू 1 राइट एंगल प्रूफ हो गया, हम लोग का ये प्रूफ हो गया, बार बार लिखने का जरूरत नहीं, ये वही सेम चीज को लिखे हुआ वाला हिस्सा कहने का था, ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे, ये वाला को छोड़ देंगे। इसके बाद डायरेक्ट बोलिएगा एंगल ABC इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, ये हम लोग का प्रूफ हो गया।